और ये जो सर्वाइवर मोड है दिस इज 3D रियलिटी, और जो क्रिएटर मोड है उसको हम कहते हैं 5D रियलिटी। ये 3D कॉन्शियसनेस है, ये 5D कॉन्शियसनेस है। आपके संचित कर्म ने उसे जकड़ रखा है, आप सोच भी उस बेसिस पे रहे हो। जिस पुराने आपके जन्मों के जो भी संचित कर्मास हैं, यानी कि एक तरह की जो इम्प्रिंटिंग हुई है आपके DNA में, Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about karma. ठीक है, so हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट कर्मास की, किस किस तरह के कर्म हमारे होते हैं, और दूसरा हम उसे कनेक्ट करेंगे। जो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि आप अपना जीवन एक सर्वाइवर की तरह जी रहे हैं या आप क्रिएटर बन चुके हैं। तो क्या साइंस है उसके अगर आप सर्वाइवर हैं, और क्या साइंस है उसके अगर आप एक क्रिएटर हैं, और किस तरह से ये चीजें आपके कर्म से कनेक्टेड हैं। वीडियो थोड़ा डीप होने वाला है, बात करेंगे इस सब के बारे में। बट उससे पहले इफ यू न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, सवाल पूछते रहें। I also take 1-to-1 लाइव कोचिंग सेशन, so if you're interested, if you're stuck somewhere, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So कर्मा, कर्म कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के कर्म होते हैं। पहले संचित कर्म, दूसरे होता है आपका प्रारब्ध, और तीसरा होता है क्रियामान कर्म। ठीक है, संचित कर्म का मतलब है कि जब से आप हैं, सिर्फ इस जन्म में नहीं, आज तक आपने जितने भी आपकी जितनी भी इनकारनेशंस हुई हैं, जब आप इस धरती पर आए हैं, या शायद कहीं और भी, ठीक है, सो आपने जो कुछ किया है, जो कुछ संचित किया है, कुछ कर्म करके, कर्म मैं समझा चुकी हूँ कि आपने इधर देखा और इस चीज को जज किया, ये भी एक कर्म है। तो इस तरह से हम कितने कर्म कर चुके हैं आप सोच लो, सिर्फ इस जन्म के नहीं, पुराने भी सभी जन्मों के। ठीक, तो वो जो संचित संस्काराज हैं आपके, वो आज भी आपकी जो हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, आपकी सुषुम्ना में संचित है। ठीक है, अब वो जागृत कैसे होते हैं? वो जागृत तब होंगे जब उसके इक्विवेलेंट जो कर्म है, उसके इक्विवेलेंट कोई सिचुएशन होगी, तब वो बीज जो कर्म का है वो जागृत होगा। ठीक है, और जब वो जागृत होगा तो वो आपका प्रारब्ध भोग बनेगा। अब अगर हम प्रारब्ध की बात करें, तो जो हमारी कुंडली है उसके भीतर जो कुछ भी आप सुनते हो कि इस इंसान का ये ऐसा रहेगा, ये इतना जिएगा, इसकी शादी ऐसे होगी, इसका बिजनेस होगा, या ये जॉब करेगा, या अमीर होगा, इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, इसके ऐसे बच्चे होंगे, इसकी ऐसी रिलेशनशिप्स होंगी, ये इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ये बहुत आध्यात्मिक होगा, ये बहुत तामसिक होगा। ये जो कुछ भी आपकी कुंडली में जो लिखा हुआ है वो आपके संचित कर्म के बेसिस पे है, जो कि आपका, जैसा मैंने कहा कि अगर वो सिचुएशन आएगी जब आपकी लाइफ में, तो वो प्रारब्ध भोग बनेगा। वो आपका प्रारब्ध है जो आपकी कुंडली में लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? संचित कर्म, जितने भी कर्म हम करते आए हैं आज तक, जो हमारे संस्काराज हैं, उन्हें संस्कार भी कहा जाता है। इसको उस वाले संस्कार वाली वर्ड से मत कनेक्ट करना जो हम कहते हैं कि इसके संस्कार ऐसे हैं। ठीक है, तो जो हमारे संचित कर्माज हैं वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान है, और वो कब जागृत, वो बीज कब जागृत होता है? जब वैसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है। अब उसमें आप क्या करते हो? आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो? अगर आप रिएक्ट कर रहे हो और उसी तरह से उसी प्रोग्रामिंग पर रिएक्ट कर रहे हो, तो ये आपका प्रारब्ध भोग है, तो ये प्रारब्ध है। बट अगर आपने इसको चेंज कर दिया, आपने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी, क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो गई है, हम बात करेंगे इसके बारे में,
तो फिर ये फ्री विल से आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर रहे हो। समझो इस बात को, ठीक है। और यहीं पे जो मैं बात कर रही थी, सर्वाइवर और क्रिएटर, तो आप कौन हैं? अगर आप जैसा आपका कर्म था और अगर वैसी ही सिचुएशन आपके जीवन में आई और आपने वैसा ही, यानी कि अगर आप गुस्सा करने वाले थे तो आपने गुस्सा ही किया, तो आप सर्वाइवर मोड में हो। लेकिन अगर आपने यहां पे किसी और तरह से रिस्पॉन्ड किया तो अब आप क्रिएटर मोड में हो। और ये जो सर्वाइवर मोड है, दिस इज 3D रियलिटी, और जो क्रिएटर मोड है उसको हम कहते हैं 5D रियलिटी। ये 3D कॉन्शियसनेस है, ये 5D कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो किसी भी तरह से समझो, यहां वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे है, यहां वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ठीक है। यहां आप अपने पर्पस से जुड़ रहे हैं, यहां आप वही जो सब लोग करते आ रहे थे, जैसा सबने कहा था, जैसा हमने सुना था, आप वैसा ही करे जा रहे हैं। तो ये सर्वाइवर मोड है। हाँ, सर्वाइव कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे होगे, फैमिली ठीक ठाक चल रही होगी, पर क्या आप खुश होगे? क्या आप अपने पर्पस से जुड़ रहे होगे? जो करने के लिए आए हो, क्या वो कर रहे हो? तो 2 चीजें मैंने यहाँ समझाई। पहली, 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे, संचित, अगर हम उसी बेस पे चल रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध भोग बन जाता है, ये बीज जागृत हो जाते हैं संचित कर्मों के। और तीसरा होता है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म जो हम आज कर रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूं, ये भी मेरा आज का कर्म है। आप ये वीडियो सुन रहे हो, ये भी आपका आज का कर्म है, ठीक है। सो क्रियामान कर्म जो है उससे हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी में ये लिखा है, पर आप उसको चेंज कर सकते हो आज आप जैसे जी रहे हो उसको चेंज करके। मैंने एक वीडियो में बहुत बात करी है फ्री विल और डेस्टिनी की। तो फ्री विल यही है, अगर मुझे आज जो मैं कर रहा हूं मुझे नहीं ठीक लग रहा, तो मैं लिखूं कि क्या चीज मैं अलग कर सकता हूं, मैं किस तरह से अलग तरह से जी सकता हूं, एक्ट कर सकता हूं, क्या नया क्रिएट कर सकता हूं कि मैं अपनी लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी है उसको चेंज कर पाऊं, उसमें एक शिफ्ट ला पाऊं। और वही है क्रिएटर मोड, ठीक है, वही है क्रिएटर मोड। और क्योंकि आप 3D से 5D में पहुंच रहे हो, इसको ऐसे समझो, जब हम बात कर रहे हैं 3D वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की और यहाँ सर्वाइवर मोड में, और क्रिएटर मोड में हम बात कर रहे हैं 5D वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की, 5th डायमेंशन। और आपको बता दूं, जो हमारी अर्थ है वो इस वक्त 4th डायमेंशन से 5th डायमेंशन में रेज कर रही है। और जितने भी लोग अभी 3rd डायमेंशन में ही रह रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। कोविड टाइम पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ नया किया, बहुत कुछ नई चीजों से जुड़े, कॉन्शियसनेस रेज हो रही थी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी, अर्थ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी। सो अगर सपोज अर्थ ऊपर जा रही है और आप यहां हैं, तो आप तो लटक जाएंगे ना। अर्थ 3D पे नहीं है, आप उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो चुकी है। सो उसके साथ उसमें उसी प्लेन में बैठे रहने के लिए आपको भी अपनी स्पीड उतनी ही तेज करनी पड़ेगी। और यहां स्पीड से मतलब है कॉन्शियसनेस, यहां स्पीड से मतलब है आपका परसेप्शन, आपका माइंडसेट। समझ रहे हैं? तो अगर आप उसी तरह से जिए जा रहे हो, अपने आप को 10 साल पहले देखो, इस चीज को कैसे जानोगे कि तुम क्रिएटर मोड में हो या तुम सर्वाइवर मोड में हो। अगर सर्वाइवर मोड, अपने आप को देखो कि 10 साल पहले मैं जैसे जी रहा था, क्या मैं आज भी वैसे ही जी रहा हूं अपने प्रोफेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में। कि अगर ये कहूं कि मेरी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, कि मेरे रिलेशनशिप्स इस तरह के हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जैसे भी थे, और अगर वो आपको पसंद नहीं थे उस टाइम पे वो रिलेशनशिप कि वो जैसी है, क्या आज भी वो वैसी ही है? और अगर वैसी ही है तो आपने, यानी कि ना आपने कोई चेंज लाया है ना उन्होंने कोई चेंज लाया है। इसको चेंज, इस रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए आपको
कुछ अलग तरह से एक्ट करना होगा। वो हम कहते हैं ना कि कुछ चीज अगर इधर फंसी है तो स्क्रू थोड़ा सा कुछ अलग उसको करना पड़ेगा, तभी वो फिक्स हो सकती है, राइट? तो अगर आपके रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हो गई, आपकी फ्रेंडशिप्स हो गई, या हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जैसा भी, और आप पैटर्न्स देखो, कुछ लोग होते हैं ना, हम बात करते हैं इस बारे में कि एक ही तरह के लोग क्यों मिल रहे हैं आपको लाइफ में, बिकॉज आपने वो लेसन लर्न नहीं किया है। जो लेसन लर्न करने आप आए थे इस दुनिया में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये इंसान है, ये फ्रेंड है, ये एनिमी है, ये एम्प्लॉई है, या आपका एम्प्लॉयर है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, आपके घर में काम करने वाले हैं, उन सभी से आपका कुछ पुराना लेन देन है और कुछ ना कुछ सीखना है, कोई लेसन लर्न करना है आपकी इस सोल को, इसलिए वो दूसरी सोल आपकी लाइफ में आई है। तो अगर वो लेसन आपने लर्न नहीं किया है तो सेम ही तरह के लोग आपको मिलते चले जाएंगे। कि क्या हो रहा है, यही है आपका वो संचित कर्म जो आपको पकड़े हुए है और वो प्रारब्ध भोग बनकर बार 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 आपकी लाइफ में आ रहा है, राइट? तो अपनी लाइफ में देख लो कि किस तरह के फ्रेंड्स से आप परेशान होते थे, किस तरह की रिलेशनशिप्स में आप परेशान होते थे, कि किस तरह के एम्प्लॉयज से या एम्प्लॉयर्स से आप परेशान होते थे। अगर वो सेम तरह के मिल रहे हैं तो वो लोग एक क्या कर रहे हैं, वो एक मीडियम का काम कर रहे हैं आपको कुछ सिखाने के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स उनका भी कुछ होगा जो उन्हें आपसे सीखना होगा, बट आप अपना देखो, जैसा कि मैं कहती हूँ, सेल्फ एनालिसिस। दूसरे को नहीं समझना है, खुद को समझना है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप किसी भी तरह इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि आपको खुद पे काम करना है, खुद को समझना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, और वो होती है एक्सेप्टेंस से। हमेशा मैं यही बात करती हूँ और हमेशा मैं कहीं और से शुरू करती हूँ और पहुंच कहीं और जाती हूँ, बट क्या करूँ, ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आप सर्वाइवर मोड में हो तो समझ लेना कि आपके सिमिलर पैटर्न्स लाइफ में रिपीट होते रहे होंगे। और वो कैसे रिपीट होते हैं, कभी कोई पैटर्न आपका जो साइकिल होती है, कभी कभार 12 साल की होती है, कभी 6 साल की होती है, 3 साल की होती है, ठीक है? तो सिमिलर पैटर्न आप उतनी जल्दी रिपीट कर दोगे कि 6 साल बाद फिर से वही चीज हो जाएगी, 3 साल बाद फिर से वही चीज हो जाएगी, किसी किसी के साथ 3-3 महीने में वो चीज हो जा रही है। तो आपको बहुत अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ये कार्मिक लूप है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही आप इससे निकलेंगे, ऐसे होता है ना, जैसे ही आप इससे निकलेंगे ये पूरा खुल जाएगा। बट उसके लिए आपको खुद को समझना होगा कि मैं क्यों ऐसे रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं क्यों ऐसे बिहेव करता हूं, मेरा क्यों रिएक्शन ऐसा आता है और मुझे क्या करना है इसको ठीक करने के लिए। या इस तरह के रिलेशनशिप्स, इस तरह के प्रोफेशन, जहां भी जैसे भी आप परेशान हो, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई हेल्थ इशू छोटे से छोटा हो सकता है जो हर 6 महीने में आपके पास आ जाता है। तो कौन सी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं खा रहा हूं या खा रही हूं जो मेरे लिए ठीक नहीं है, ये क्यों हो रहा है? और कोई भी डिसीज, मैंने पहले भी बताया, हमारी फिजिकल बॉडी में आने से पहले हमारी एनर्जी एथरिक बॉडी में, इमोशनल बॉडी में आती है। तो इमोशन से कोई डिसीज आ रही है आपकी फिजिकल बॉडी में, तो आप ये सोचो कि वो इमोशन क्या था जिसकी वजह से आप, वो कौन सा इमोशन है जिसकी वजह से आप बार बार एक ही तरह की चीज हर 6 महीने 1 साल में क्रिएट कर रहे हो अपनी फिजिकल बॉडी में। समझो, लिखो, बैठो और लिखो कौन से सिमिलर पैटर्न्स हैं जिनको आप रिपीट कर रहे हो। एक ही तरह की जॉब्स तो नहीं करे जा रहे। एक ही तरह का जॉब का मतलब है कि हम पिछली में भी परेशान थे, हम इसमें भी परेशान हैं और हम आगे भी सोच रहे हैं कि क्या करें, और फिर से हम जॉब, उसी तरह की जॉब में चले जाएंगे और वहां भी हमें वैसे ही बॉसेस, वैसे ही कॉलीग्स मिलेंगे। तो कॉमन कौन है इस सब में? आप, मैं खुद, ठीक है? एक ही तरह के रिलेशनशिप्स में क्यों फंसे जा रहे हो? कॉमन कौन है? आप।
और फिर कह रहे हो कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं। तो कौन सा लेसन है जो आप नहीं समझ पा रहे हो? कहाँ आप अपने आप को डाउन कर रहे हो, अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो शायद, और आपका भगवान आपको वो वैल्यू करवाना चाह रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो ऐसे ही होता है ना? तो समझिए अपने पैटर्न्स को किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, बीट योर रिलेशनशिप्स, बीट मनी, बीट योर करियर, बीट योर हेल्थ। क्या आप पैसा कमा रहे हो और बार बार आप बचा नहीं पाते? क्यों नहीं बचा पाते? ये तो इनर चाइल्ड इशू है, इस पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं, है ना? ये तो वो जो मेंटालिटी, जो लैक मेंटालिटी, हमारे सालों से, जितने साल हमारा देश जो गुलाम रहा और जिस लैक मेंटालिटी में हम जीते रहे, नहीं तो हम तो सोने की चिड़िया थे ना। हमारे अंदर कैसे वो लैक मेंटालिटी घुस गई? ये हमारे जीन्स में, तुम्हारी गलती ही नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, वो हमारे जीन्स में है। उससे कैसे निकालोगे? वो तो संस्कार है जो पता नहीं पिछले कौन से जन्म का चला आ रहा है, ठीक है ना? कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास शायद ज्यादा होता भी नहीं, बट वो आराम से जीते हैं, उन्हें नहीं लगता कि किसी चीज की कमी है। क्यों? कार्मिक संस्कार है उसका। और कुछ होते हैं जिनके पास बहुत होता है फिर भी बहुत खींच के रखते हैं, कार्मिक संस्कार है उसका। गलती किसी की नहीं है। हाँ, कह दिया जाता है कि ये तो बहुत दिलेर है, ये बहुत कंजूस है ना? जज कर लिया जाता है। सुनो, आपके जो थॉट्स हैं, वो जैसी जो भी आपकी सोच है, वो आपके जो संचित कर्मा है उसकी वजह से आ रही है। तो अगर आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अगर बहुत सात्विक सोच रहे हैं, बहुत सात्विक सोच है आपकी, वो भी आपके कार्मिक संस्कार है। और अगर आप बहुत गलत सोचते हैं, आप डर में जी रहे हैं, वो भी आपका संचित कर्म है, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हो। आपके थॉट पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। और इसीलिए हम बात करते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन की, कि अपना मॉर्निंग रूटीन बनाओ, अच्छे थॉट्स लिखो, क्योंकि शायद तब कुछ जो लिख रहे हो वो लिख के, दैट इज कॉल्ड क्रियामान कर्मा। सी, खुद ही प्रूव हो रहा है यहाँ पे कि एक जो सोच, जो हम कहते हैं ना कि दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है मेरे, तो वो जो चल रहा है वो तो आपके जो पुराने संचित कर्मास हैं उसके बेसिस पे वो सोच आ रही है। चाहे वो डर की है, चाहे वो खूब एंजॉय करने की है, चाहे वो खुशी की है, चाहे गम की है, जो भी जो भी उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो आपके संचित कर्मा पे के बेसिस पे है। आप सोच नहीं पा रहे खुद से। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद नहीं, आपका संचित कर्म है जो आपसे ऐसा करवा रहा है, तो इसीलिए जब हम अपना मॉर्निंग रूटीन सपोज बना रहे हैं और हम कुछ अच्छा लिख रहे हैं, कोशिश करके ना, नहीं लिख पाते हम, कि कुछ अच्छे थॉट्स लिखो। आज लिखो तुम किस किस चीज के लिए थैंकफुल हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। तो ये आज का कर्म है मेरा, आज मैं ऐसा सोच रहा हूं, आज मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया थॉट दे रहा हूं। तो ये जो आज हम कर रहे हैं, ये करते करते सपोज मुझे साल हो जाएं, तो शायद सालों बाद या कुछ महीनों बाद जब ये वाले कर्मों को ये ओवरलैप कर जाएगा, ये जो मेरे थॉट्स हैं ये वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं उस तरह से सोचूंगा। क्यों नहीं सोच पाते अपने बारे में लोग अच्छा? क्यों वो इनसिक्योर होते हैं अपनी लुक्स को लेके, किसी भी चीज से? क्यों आती है वो गिल्ट वाली फीलिंग? क्योंकि शायद पहले भी बहुत बार आई होगी, है ना? और जब हम साधना करते हैं, जब हम खुद पे काम करते हैं, जब अपने चक्रास पे काम करते हो, चाहे आप कोई बहुत हायर लेवल की साधनाएं कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स जो आपके संचित कर्म है वो वहीं भस्म हो जाएगा। जब वो बीज ही नहीं रहेगा तो वो प्रारब्ध भोग नहीं बनेगा। इसकी बात मैंने बहुत करी है, ठीक है? जो आपका प्रारब्ध है वो आपको कहाँ से मिल रहा है? जो पहले आपने किया उसके बेसिस पे।
पर इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो आप नाम जप करके, आप संकीर्तन करके, आप साधना करके, कुछ अच्छा सुन के आप इन कर्मों को जला सकते हो। और जब ये जल जाते हैं, जब बीज ही नहीं रहा तो प्रारब्ध भोग बनेगा नहीं, ठीक है ना। इसीलिए तो कहते हैं कलयुग में नाम जप सबसे इजी साधन है कर्मों को जलाने का। मंत्र, साधना, माला, आप देखो आपको क्या करना है। और इस सब में विश्वास नहीं है तो एटलीस्ट आज का क्रियामान कर्म जो है वो तो करो, कुछ तो अच्छा अपने भीतर डालो, ठीक है। तो ये था, हम बात कर रहे थे सर्वाइवर मोड की। तो अगर आप सर्वाइवर मोड में होगे तो आप बहुत सारे पैटर्न्स नोटिस कर लेना अपनी लाइफ में, चाहे आपके प्रोफेशन में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में, मनी वाइज, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, वो चीजें रिपीट होती होंगी। कोई एक बीमारी होगी जो नहीं जा रही होगी, अरे ये राइम करना है, कोई एक बीमारी होगी जो नहीं जा रही होगी, ऐसे अच्छी चीज नहीं है, जानी चाहिए। सो आपको नोटिस करना है क्या पैटर्न्स हैं मेरी लाइफ में और वहां से मुझे क्या लेसन सीखना है। और लेसन बहुत छोटा सा होता है। जब मैं ये बातें करती हूँ, जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ, तो हमेशा मेरे पास सवाल आता है, मैम लेसन क्या है, कैसे पता चलेगा लेसन। वो आप ही को खुद ही समझ आएगा, पर उसके लिए साधना लगेगी। उसके लिए जब तक आपकी कॉन्शियसनेस रेज नहीं होगी, जब तक आप 3D से 5D में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। क्यों? Here's the answer. क्योंकि आपका संचित कर्म जो है वो आपको जकड़े हुआ है, वो आपके माइंडसेट को उतना ओपन ही नहीं होने दे रहा कि आपका परसेप्शन चेंज हो पाए। समझ रहे हो? और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा कि एक टाइम पे हम किसी और तरह से सोचते थे, किन्हीं चीजों को हम किसी और तरह समझते थे, और आज हमारी समझ, हमारी सोच बिल्कुल अलग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का स्तर बढ़ चुका है। और जब वो बढ़ गया है तो हमारा माइंडसेट, ये जो होराइजन है, ये बड़ा हो गया है। और अब हम इन चीजों को किसी और तरह समझ पाते हैं, किसी और तरह देख पा, हमारा वो कहते हैं ना, नजरिया चेंज करना। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना कि जब विचार बदला तो उसका संसार बदल गया। तो जो विचार है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा, वो जो विचार आ रहा है कहां से आ रहा है? आपके संचित कर्म ने उसे जकड़ रखा है। आप सोच भी उस बेसिस पे रहे हो। जैसे कि ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हम बात कर रहे हैं पुराने कर्मास की, संचित कर्म, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ से भी आ रहे हैं। और इस चैनल पे हम स्पिरिचुअलिटी की तो बहुत बात करते हैं, हम इनर चाइल्ड हीलिंग की भी बात करते हैं, राइट। तो जहां मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो सोच है आपकी, कोई बच्चा है जो बहुत, उसे लगता है कि सब मुझे सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उसे सपोर्ट मिलते आया है और आगे भी फिर मिलता रहेगा। वो वैसा ही क्रिएट कर रहा है अपने लिए। सिमिलरली एक बच्चा है जिसको लगता है कि मुझे सपोर्ट मिला ही नहीं, है ना, उसे अबंडनमेंट इशू है, तो उसे आज भी ऐसा ही लगेगा, चाहे अपनी कंपनी में, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। तो वो उस टाइम पे 7 साल से 11 साल के बीच में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। और उसमें जैसे उसने इंफॉर्मेशन ले ली है, वो सबसे पहले जब वो सिचुएशन आएगी, वो सिनेरियो आगे जाके लाइफ में कभी भी आएगा, तो वो उस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो फाइट वाले मोड में है। उसे वो बचाना चाहता है आपको एक्चुअली में, ठीक है। तो इसी तरह से ये तो मैंने आपको समझाया कि ये बचपन के जो हमारे इम्प्रिंट्स हैं, इसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है। तो सोचो, ये जो हमारी सोल है, ये आज की ही नहीं है, तो पता नहीं कब की है। जब से यूनिवर्स है तभी से हम हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी है। सो उस टाइम के जब जिस पुराने आपके जन्मों के जो भी संचित कर्मास हैं, यानी कि एक तरह की जो इम्प्रिंटिंग हुई है आपके DNA में,
और ये बहुत तरह से आ रहे हैं आपके पास। ये जो सोच हमारी, हमारे थॉट्स, हमारा माइंडसेट, हम जो कुछ भी हैं, ये बहुत तरह से है। एक तो आपका संचित कर्म जो आप ही के पुराने संस्कार हैं, पुराने कर्माज हैं, और दूसरा हमारे डीएनए, हमारा जो फैमिली ट्री है, उससे जो जो कुछ हमें मिला है। तो कहते हैं ना कि किसी की आदत ऐसी थी और इस बच्चे में भी ऐसी आ गई, और न केवल उसके माँ बाप से, उसके दादा दादी से, परदादा या ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। तो हम किसी दादी से सुन रहे हैं कि उसके परदादा ऐसे थे और अब इस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन में वो है। तो ऊपर 7 पीढ़ी तक और नीचे 7 पीढ़ी तक आप अपने एंसेस्टर्स से जुड़े हुए हैं। ऊपर 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ियों से आप जुड़े हुए हैं। मानो या ना मानो, पढ़ लो जाके, ठीक है। तो वहां से भी वो चीजें, अगर वो कोई भयभीत होता था किसी चीज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कोई इम्प्रिंट आपके डीएनए में आ गया होगा। तो आज आपके साथ भी वो इश्यू है। तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज हमारे पास कहां से आ रही है। तो इन कर्मों को, यहां सिर्फ हम कर्मों तक की बात करते हैं, हम पूरा जेनेटिक उसमें नहीं जाते, ठीक है। सो अगर हम इन कर्मों की बात करें, जो हमारे संचित कर्मास हैं, वो प्रारब्ध भोग ना बने उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए नाम जप, जो भी दान, जो भी चीजें आप कर सकते हो। और दान बहुत तरह का होता है। दान एक हेल्प भी है, ज्ञान का दान भी एक दान है, मनी का तो है ही, कपड़ों का, छोटे बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, जैसे भी आप किसी भी तरह हेल्प करना चाहो दुनिया में, ठीक है, तो करिए। तो ये, अगर ये संचित कर्म जो है, अगर ये प्रारब्ध बनेगा, तो जो भोगना है, खुशी या गम जो लिखा है वो भोगोगे आप, और ये है आपका सर्वाइवर मोड, ये है आपकी डेस्टिनी। पर अगर पहले तो आप इस प्रारब्ध भोग को इस संचित कर्म को जला दो। कैसे? साधना करके, किसी भी तरह, किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़िए और अपनी साधना शुरू करिए। बट अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो भी अपने आप को, आज में मैं अपना कर्म कैसे ठीक कर सकता हूं, या आज में, जैसा मैं, अगर आप खुद पे खुद से ही काम करना चाहते हो, तो अपने आप को एनालाइज करो ना कि मेरी कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो चलते आ रहे हैं और मुझे उससे चेंज करना है। मुझे ये शिफ्ट चाहिए सर्वाइवर से क्रिएटर मोड का, 3D से 5D का, ठीक है। सो आई एम श्योर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म क्या है, फ्री विल डेस्टिनी क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि हम कैसे 3D से 5D में शिफ्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।